टाइगर जयराम महतो ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कह दिया है कि झारखंड में सरकार बदलने वाली है। दिल्ली से फोन आ गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को शेयर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आपके बयान सुनिए। जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको मैंने शानदार तरीके से विधानसभा के पटल पर नहीं रखा हो। 2019 से 24 तक विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जितना आक्रामक थी, इस बार आप देख लीजिए उतनी आक्रामक नहीं दिखी। क्या वजह रह सकती है? दिल्ली से ही डायरेक्ट सूचना मिली है। जी, हमें ये सूचना थोड़ा सा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज समाप्त तो हो रहा है और चर्चा में रहे विधायक जयराम महतो, और आज आप खुद कहते हैं कि सरकार भी आपकी पीठ थपथपा रही है। नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर आपका कामकाज बहुत बेहतरीन रहा है, लोकल से लेकर वोकल तक उठाया। और आज संसदीय कार्य मंत्री ने अपने कक्ष में मुझे बिल्कुल कहा कि जयराम बाबू, जब पहली बार मैं बिहार का अंग बना था और जब मैं खड़ा हुआ था अपना वक्तव्य को रखने के लिए, तो शायद मैं कुछ सेकंडों में बैठ गया था। तब उधर के नेता ने कहा हमारे नेता से कि अपने खिलाड़ी को कहिए होमवर्क करके आए, और आप बिना कोई सहयोग के, बिना किसी आपका कोई सलाहकार के, आपने जिस प्रकार से विगत साल भर से और इस बार खासकर विधानसभा को प्रेजेंट किया है, यह निसंदेह आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक उपहार है। जयराम है तो ये मानकर चल रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका में है वो, और पूरी मजबूती के साथ। हम अपने से क्यों कहेंगे? आप किसी भी राज्य में जाइए और फीडबैक लेकर आइए, चाहे कोई मुद्दा रहे। अभी देखिए, स्थान नीति का मामला लेकर आए, नियोजन नीति का मामला लेकर आए, निजी क्षेत्रों में झारखंडियों को आरक्षण का मामला लेकर आए, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको मैंने शानदार तरीके से विधानसभा के पटल पर नहीं रखा हो। आंदोलन करने वाले जितने भी साथी, मैंने उनके मांगों को लेकर विधानसभा में आया। तो ओवरऑल ये जनता का फीडबैक है, उनके द्वारा ये मैसेज है कि नहीं, इस बार जयराम महतो ने बहुत ही बेहतर भूमिका का निर्वहन किया है, और ये मेरे लिए जनता का आशीर्वाद है। विपक्ष की भूमिका में आप थे, फिर विपक्ष क्या कर रही थी? विपक्ष, हमें लगता है उन्हें केंद्र से कोई निर्देश होगा शायद ज़्यादा आक्रामक ना रहने का, इसीलिए 2019 से 24 तक विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जितना आक्रामक थी, इस बार आप देख लीजिए उतनी आक्रामक नहीं दिखी। क्या वजह रह सकती है? क्योंकि आपका एक बयान भी खूब वायरल चल रहा है। हमें लगता है उस बयान को, और कहां से आपको भी मालूम चला? अरे ठीक है, विधायक एक ही गो हैं, लेकिन हम लोग, हमारी भी कभी कभी एक दो कॉल दिल्ली से आती जाती है। अच्छा, जी, तो दिल्ली से ही डायरेक्ट सूचना मिली है। जी, हमें ये सूचना थोड़ा सा झारखंड राज्य के बाहर के स्रोतों से ही मिली है। क्या समीकरण बन सकता है? एक बार हमारे समीकरण तो आप लोग भी समीक्षा करिए। आप तो हमसे, अरे हम तो 1 साल का विधायिका को जान रहे हैं, आप लोग तो कई सालों से देख रहे हैं, विधायिका को समझ रहे हैं। आप लोग भी तो बिल्कुल ठीक ऊपर में बैठते हैं, भले अंदर नहीं जाते हैं, वहां से आप लोग समझ रहे हैं विधायिका को। हमें लगता है आप लोग बेहतर जानते हैं। लक्ष्मी जी, आप इसकी समीक्षा स्वयं करें। मतलब दर्शक को बताएं कि मतलब जो समीकरण आप बोल रहे हैं कि आप बताइए, आज आप अपने चैनल में एक समीक्षा जाके करिए बैठ के, और चीजों पे मंथन करिए और उस पे आप रखिए इस बात को। अच्छा, कुर्मी की भी आपने बात उठाई है, 1932 खतियान की भी बात जो है बहुत लंबे समय बाद सदन में ये आवाज गूंजी है। निसंदेह और बिल्कुल बेबाक और शानदार तरीके से गूंजा है। मैंने तमाम तथ्य दिए कि मुख्यमंत्री असम गए थे। असम जब गए थे तो अपने हमको पता करना चाहिए कि जब हम 1940 में 1930 में जो झारखंड के लोग असम गए हैं, उनको एक नया वहाँ कॉलम ही मिला है टी ट्राइब्स का। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमारे राज्य में, चूंकि एक ये बात आती है कि भाई बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ से आके रह बस गए हैं, तो मैंने कहा एक श्वेत पत्र का नियमावली बने कि भाई अगर आप इस राज्य के बाहर किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों में केवल सरकारी नौकरियों को छोड़कर नहीं आपका नाम अंकित है, तो एक श्वेत पत्र जारी करे, और सरकार उसमें असम के तर्ज पर, चूंकि असम बार बार मुख्यमंत्री जा रहे हैं, एक नया विकल्प, एक व्यवस्था लेकर आए। लेकिन ओरिजिनल जो झारखंड है, मूलवासी हैं, जिन्होंने संघर्ष के साथ इस राज्य का निर्माण किया है, उनको तो भाई स्थानीय नीति की सौगात आपको देनी होगी। क्या लग रहा है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? क्योंकि लंबे समय से ये देखिए, अगर ये बात जयराम महतो की होती तो सरकार को नहीं सुननी चाहिए। क्यों जयराम महतो को भाई हीरो बनाना? लेकिन ये बातें तो जनता की है, ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी है। तो भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था, तो उनको अपने मैनिफेस्टो के अनुसार तो कार्य करना चाहिए। आप असम की बात कर रहे हैं, बंगाल में भी आपने कहा कि चुनाव लड़ने की तैयारी में है जेल के। जी 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 जी, लड़ेंगे। क्या योजना है, कितनी सीटें हैं, क्या सोच कर? अब हम लोग झारखंड से बाहर जो चुनाव लड़ेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा प्लानिंग के साथ लड़ेंगे, और रिजल्ट बेहतर कैसे लाए उस आंकड़ों के अनुसार लड़ेंगे।
चलिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।